बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे, हुकूमत ने फिर ओगरा का फराहम करदा रिलीफ आवाम को नहीं दिया। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। 20.68 रुपए कमी की तजवीज़ पेश की गई थी। मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है, मगर तजवीज़ 44 रुपए की थी। लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया, मगर इस हवाले से तजवीज़ 24 रुपए कमी की पेश की गई थी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर ओगरा का फराहम करदा रिलीफ आवाम को नहीं दिया। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम की गई है, जबकि 20.68 रुपए कमी की तजवीज़ पेश की गई थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास अजीम, एक बार फिर से रिलीफ नहीं दिया जा रहा ओगरा की जानिब से जो पेश किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, आज वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो समरी ओगरा की जानिब से पेश की गई थी उसको मंजूर नहीं किया गया। ताहम आज वज़ारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की मंजूरी दी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए और 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इसी तरह मट्टी का तेल जो है वो 30 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है और लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। इसके बाद आज जो ओगरा ने समरी दी थी उसके मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया, क्योंकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है तकरीबन 40 रुपए फी लीटर तक कमी करने की सिफारिश की थी और पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने आवाम को मजीद 14 रुपए और 6 पैसे फी लीटर तक मजीद रिलीफ नहीं दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की जी ठीक है, कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे के बाद से हो जाएगा। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी गई है। पंजाब हुकूमत ने इसराइली तंजीम को कोरोना पर रिसर्च के लिए ताउन फराहम कर दिया है। पंजाब में कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंपने का इंकशाफ। सूबाई हुकूमत ने इसराइली तंजीम बैतुल इसराइल ड्यू क्वींस मेडिकल सेंटर पावर्ड को कोरोना पर रिसर्च के लिए ताउन फराहम कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने यहूदी तंजीम को रिसर्च में फौकियत की हिदायत कर दी। निजी तौर पर की जाने वाली तहकीक को पंजाब हुकूमत स्पॉन्सर कर रही है, जबकि प्राइवेट डॉक्टर्स के जरिए तहकीक में भरपूर सरकारी ताउन फराहम किया जा रहा है। इसराइली मां पर होने वाली रिसर्च में कोरोना के मरीजों पर क्लोरीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का तजुर्बा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कोरोना मरीजों से हलफनामा भी लिया जा रहा है। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि यहूदी तंजीम को प्राइवेट डॉक्टर्स के जरिए रिसर्च की इजाजत दी। हैदराबाद में नए कपड़े और चप्पल का लालच देकर 9 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के इलाके बंगाली पाड़े में एक रोज कबल 9 साल कम से बच्ची रुखसाना लापता हो गई। उसकी तहकीकात शुरू हुई तो ऐसा खौफनाक वाकया सामने आया कि रूह कांप जाए। पुलिस के मुताबिक बाप बेरोजगार था और बच्चों को मांगने के लिए घरों में भेजता था। इसी वजह से रुखसाना ने वालिद से कहा कि एक अंकल ने सामान देने के लिए बुलाया है और छोटे भाई को लेकर चली गई। नन्हे बच्चों को बुलाकर कातिल ने छोटे भाई को वापस भेज दिया कि वो रुखसाना को सामान देकर भेज देगा, लेकिन नन्ही रुखसाना वापस न आई। तहकीकात में सीसीटीवी फुटेज और जियो फेंसिंग से मुलजिम की निशानदेही हुई। सिद्दीक नामी मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो रुखसाना को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इतराफ किया। सिद्दीक भी इलाके का रिहायशी है, जिस पर पहले भी बच्चों से दस्तराजी के इल्जाम थे, लेकिन वो आजादी से ये जुर्म करता है कोई नहीं बोला। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान लाश की निशानदेही की और बताया कि रुखसाना को नए कपड़े और चप्पलें दिलाने के बहाने से सब किया। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी GOR कॉलोनी में कमसिन बहन भाइयों को अगवा के बाद कत्ल किया गया, जिनकी तशद्दुद ज़दा लाश लतीफाबाद यूनिट 10 के ज़ेरे तामीर मकान से बरामद की गई। अहम खबर है, सिंध हुकूमत के खिलाफ महाजराई अरूज पर पहुंच गई है। वजीर आजम ने आज फिर नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत के इकदामात पर शदीद तनकीद की है। सदर वजीर आला सिंध मुलाकात मंसूखी की अंदरूनी कहानी सिर्फ 24 न्यूज़ पर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सिंध हुकूमत के दावतनामे पर इजलास में शिरकत से भी रोक दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इनकार के बाद सदर ने तयशुदा मुलाकात मनसूख की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की मुखालफत की, जिसकी वजीर आजम ने तौसीक की। सिंध में कोरोना की सूरत हाल, लॉकडाउन और सूबे की विफाक से शिकायत से मुतल्लिक मुलाकात अहम थी, जिसे आज मनसूख कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस कियानी, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में?
लिविंग हाउस में होने वाली ये जो अहम मुलाकात है, इस बारे में बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि ये एक अहम मुलाकात जो है वो तस्वुर की जा रही है। वज़ीर आला सिंध की रिहाइशगाह पर आना था सदर आसिफ अलवी साहब ने, लेकिन जो ये बताया गया है कि चूंकि गवर्नर सिंध की तरफ से इस पर काफ़ी एतराज़ था, काफ़ी एतराज़ उन्होंने आयद किया और ये कहा कि चूंकि निसार खोड़ो समेत दीगर जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इस सूरत में सदर आरिफ अलवी को नहीं जाना चाहिए जो सीएम सिंध की मीटिंग में, जो कि कोरोना के हवाले से और साथ ही साथ जो कि लॉकडाउन और दीगर जो अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही थी। लेकिन गवर्नर सिंध की शदीद मुखालफत पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इनकार के बाद जो है ये मुलाकात मनसूख की गई, और इस पर जो है हमारे ज़राए सीएम ऑफिस के ज़राए बता रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को पैगाम दिया गया कि वो इस मुलाकात में ना जाएं। ये बात नहायत ही काबिल जिक्र है कि ये तयशुदा मुलाकात थी, और इसमें सदर ने जो है सदर मुमलिकत ने खुसूसी तौर पर शिरकत करनी थी, और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। लेकिन गवर्नर सिंध की इमरान इस्माइल की शदीद मुखालफत के बाद ये मुलाकात जो है वो मनसूख की गई। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालफत कर दी है। कहते हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने घबरा कर लॉकडाउन कर दिया। कोरोना से गरीब शिकार होते तो कभी जल्दी लॉकडाउन ना होता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1.5 साल मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में गुजर गया, अब कौम को विजन देंगे। इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को डरपोक करार दे दिया। कहा मोदी ने कोरोना से डर कर पूरा मुल्क बंद कर दिया, गरीबों का नहीं सोचा। अपनी हुकूमत से यकीन दिलाता हूँ कि सारा वक्त हम सोच रहे हैं ये मुख्तलिफ जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, और इंशाअल्लाह मुझे इत्मीनान है कि अब तक अल्लाह ने हमारे बड़ा करम किया हमारे पे, और जिस तरह हम जा रहे हैं हम वो मुल्क होंगे जो कम से कम कोरोना से सबसे बेहतरी से मुकाबला करके निकल सकते हैं। ये जो लॉकडाउन के असरात हैं इसका हमारे निचले तबके पे, गरीबों पे ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हुआ है, और हमारी सारी कोशिश ये है कि इनके ऊपर से कम बोझ पड़े। और खबर है कि मुल्तान में दुबई से आने वाली परवास के 19 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट नहीं हुए, जिनमें खवातीन समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। कहते हैं फेयर माउंट होटल में 2 रोज से रिहाइश पजीर है, खाना और पानी तक नहीं दिया गया, पैसे भी मौजूद नहीं हैं। हुकूमत टेस्ट करार और घरों को जाने की इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है और मैं दुबई की फ़्लाइट से मुल्तान आया हूँ। हम लोग यहाँ पे 48 घंटे से ऊपर हमें हो गए हैं। हम सब ये लोग यहाँ पे होटल में हैं, और इन सब के साथ फैमिलीज़ हैं, लेकिन चूँकि लेडीज़ हैं तो इस टाइम वो होटल की लॉबी में नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे टेस्ट किए जाएँ और हमें जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए। हमें यहाँ पे होटल्स में मसले आ रहे हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, और खाने पीने का मसला है कि कैश हमें पे करना पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पीएम इंटरव्यूज़ एंड ऑर्डर्स SOPs के 48 घंटे के अंदर अंदर जो है टेस्ट लिए जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी हमारे टेस्ट किए जाएँ और हुकूमत का कोई बंदा आके हमसे खुद बात करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से 163 पाकिस्तानियों की अमवात की इतलात मौसूल हुई हैं। मशरिक़ वस्ता से 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में 23 लाख, UAE में 16 लाख, कतर में 1,80,000, ओमान में 2,72,000, कवैत में 1,05,000 और बहरीन में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। कोरोना के बायस UAE में 13,000 के करीब पाकिस्तानी बेरोज़गार भी हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से 163 पाकिस्तानियों की अमवात की इत्तलात हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में अब तक की सूरत हाल काबू में है, लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। 9 मई के बाद क्या हिकमत अमली होगी, फैसला अगले हफ्ते होगा। जो सूरत हाल है वो हमने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। अमवात के अंदर, केसेस के अंदर भी इजाफा हुआ है, अमवात के अंदर भी इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए। आगे अमवात के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ हमें सामने नहीं नज़र आ रही कि जिस तरीके से हमने दूसरे ममालिक में देखा
NCC का आज मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि पीर या मंगल को वो इजलास बुलाएंगे जिसमें तमाम सूबाई वज़ीर आला भी होंगे, वज़ीर आज़म चेयर करेंगे उसको। 9 मई तक का आपको फैसला किया हुआ था, वहाँ से आगे हमने किस तरीके से चलना है वो उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म करने से इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त आज ख़त्म हो गई। छोटे ताजिर ज़्यादा खुश दिखाई ना दिए, जबकि वकला ने भी हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रख दिए। सिंध में लॉकडाउन को 1 माह 9 रोज हो गए। सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले 23 मार्च को लॉकडाउन किया। लॉकडाउन में पहले 14 अप्रैल और फिर 30 अप्रैल तक तौसी की गई। सिंध हुकूमत ने अब लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने के बजाय इसमें नरमी लाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं लॉकडाउन में नरमी SOPs के तहत की जाएगी। सिंध हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आने के बाद सदर मुमलिकत ने दौरे कराची मुलतवी कर दिया। सदर की सदारत में लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी करने या न करने का फैसला होना था। कारोबार का चौथा रोज मुकम्मल हो गया। आखिरी रोज सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबारी सरगर्मियां जारी रही। छोटे ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में रिलीफ तो दिया, लेकिन कारोबार न होने के बराबर है। ऑनलाइन हम छोटे दुकानदार कैसे काम कर सकते हैं? कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हमें कम से कम इतना टाइम दिया है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दुकान खुल जाए हमारी, उसके बाद 5 बजे के बाद लॉकडाउन बंद कर दिया जाए, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन में क्या काम करेंगे आप, मतलब कितना काम हो सकता है? जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है, तो अब सिलाई करेंगे तो माल बनेगा, तो सिलाई तो होगी नहीं, ऑनलाइन सिलाई तो नहीं हो सकती। दूसरी जानिब वकला ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रखते हुए 5 दिन की मोहलत दे दी। कराची बार के अहदेदारान का कहना है कि वकला मुश्किलात से दो चार हैं, मगर वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। वकला रहनुमाओं का कहना है कि कराची बार को फंड्स का इजरा किया जाए, ऐसा न हुआ तो वकला भूख से मरने लगेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि सूबाई सतह पर आम तातीलात भी 15 मई तक बढ़ा दी गईं। दूध दही की दुकानें अब शाम 4 बजे के बाद भी खोली जा सकेंगी। काबीना ने कोरोना से शहीद तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए 70 लाख रुपए पैकेज की मंजूरी दे दी है। इस जंग के में फ्रंट फुट का जो किरदार अदा कर रहा है या करें, उनको 70 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। पब्लिक जो हॉलीडेज हैं उसमें 15 मई तक तोसी कर दी गई है। तमाम रेस्टोरेंट, फास्ट फूड पॉइंट की बंदिश ताहुकूमत सानी जारी रहेगा। सियाहती मकामात उसमें भी बंदिश होगी। जेलों में मुलाकात पर पाबंदी, बैनुल अज़ला और ज़िला के अंदर ट्रैफिक के नकल व हमल पर ताहुकम सानी पाबंदी जारी रहेगी। मवेशी मंडी को खोलने का जो हमने उसूली इस पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन उसके लिए जो SOPs है वो बनाए जाएंगे और स्ट्रिक्टली जो SOPs बनाएंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के 33 केसेस सामने आने पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने सेक्टर I-10-1 और 4 को सील कर दिया है। रावलपिंडी में भी मजीद 24 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा, इंतजामिया ने इकदाम तेज कर दिए। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में कोरोना के 33 केसेस सामने आने पर इंतजामिया ने सेक्टर I-10-1 और 4 को सील कर दिया है। इलाके में लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए दोनों सेक्टर्स में पुलिस और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि अब तक 100 के करीब लोगों के टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। 100 में से 37 मनफी टेस्ट और 33 के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कोरोना वायरस के खदशे पर 40 मुश्तबा मरीजों को करंतना कर लिया गया है। उधर रावलपिंडी इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 433 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 मरीज सेहतयाब हुआ है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 180 मरीज ज़ेरे इलाज जबकि 102 अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाक फौज का एक और बड़ा इकदाम सामने आया है। पाक फौज के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ने करेंसी नोटों को डिसइंफेक्ट करने की मशीन तैयार कर ली है। पैसों को कैसे कोरोना वायरस से डिसइंफेक्ट किया जाता है, ये बता रहे हैं अवैस कयानी। जी बिल्कुल, कोविड-19 के हवाले से जहां पर बहुत सी जो है प्रिकॉशंस इख्तियार किए जा रहे हैं, हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, वहां पर ही पाकिस्तान की जो EME से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो एक यूनिट है, वहां के जो ऑफिसर्स ने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो करेंसी को जो है वो सेव करता है। कैप्टन शिराज यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान, ये बताइएगा कि क्या ये किस लिए बनाया गया है, क्या मकसद है, किस तरह ये तरीक़ाकार किया इसका? बेसिकली स्टडीज़ के मुताबिक ये देखा गया है कि कोविड-19
کے اسپریڈ میں ایک مین جو طریقہ ہے وہ کرنسی کے تھرو ہے، اور پاکستان کے اندر 80% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کیش بیسڈ ہوتی ہیں، کیونکہ آن لائن بینکنگ کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک مشین ڈیزائن کی ہے جو اس بیسس پہ بنی ہوئی ہے کہ جو سرفیسز کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے 3 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یو وی لائٹ سے، ڈس انفیکٹنٹ اسپرے سے اور ہیٹ ٹریٹمنٹ سے۔ تو وہ تینوں چیزیں ہم نے کمبائن کر کے اس مشین کے اندر ڈالی ہیں۔ بینکس میں یہ بیسیکلی یوز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں یوز ہو سکتی ہے جہاں پہ کیش ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ATMs وغیرہ پہ یوز ہو سکتی ہے۔ تو مین جو جگہ ہیں جہاں پہ اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ یہ ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ہیوج اماؤنٹ آف کیش ٹرانزیکشنز ہیں۔ جی بالکل، جس طرح یہ بتا رہے ہیں، بینکس ہوگی، فارمیسی شاپس، جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر اگر اس طرح کی مشینز لگی جائیں تو بہت حد تک کووڈ-19 سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ ہماری لوکل پروڈکشن ہے جس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یہ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر ان کا جو ہے یہ اسٹال لگایا گیا اور یہ مشین لگائی گئی ہے جس میں ویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ دہشت گردی کی مالی اعانت کے الزام میں FIA نے گرفتار ملزمان عادل انصاری، شاہد سراج، ماجد اور ASI شہزاد پرویز کو مقدمے میں نامزد کر دیا ہے۔ یہ ملزمان کراچی پولیس، کراچی یونیورسٹی، واٹر بورڈ اور دیگر سرکاری محکموں میں ملازمت کرتے تھے۔ سمر عباس کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کی مالی اعانت کے الزام میں FIA نے گرفتار ملزمان عادل انصاری، شاہد سراج، ماجد اور ASI شہزاد پرویز کو مقدمے میں نامزد کر دیا ہے۔ گرفتار ملزمان کراچی یونیورسٹی، واٹر بورڈ، کراچی پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں ملازمت کرتے تھے۔ FIA نے ٹیرر فائنانسنگ، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی ٹریننگ، سہولت کاری کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ محمود صدیقی کو بھی نامزد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ASI شہزاد پرویز ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا انچارج تھا۔ ملزمان کو دہشت گردی کے لیے فنڈز اور ہدایات انڈیا کی خفیہ ایجنسی را سے ملتی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان MQM لندن سے وابستہ ہیں۔ 5 ملزمان کو پولیس اور دیگر اداروں نے مختلف کارروائیوں میں کراچی سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے JIT تحقیقات کر رہی ہے۔ سمر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔